ये डर इसलिए गए क्योंकि खुद कमजोर लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग सरकार के अंदर है। सरकार जनता द्वारा की गई आलोचना से डर रही है और जुडिशरी सच्चाई देश को पता ना चले, अगर न्याय प्रिय है तो, अगर ट्रांसपेरेंट है तो, अगर करप्शन से नफरत है तो इनको तुरंत उसको करना चाहिए। वो लेटर मैं आपको दे रहा हूँ, देश के सामने इसको सार्वजनिक करिए, देश इस्तीफा दे देना चाहिए, सरेंडर कर देना चाहिए जस्टिस सूर्यकांत को, अगर हिम्मत है तो। कुछ भी वहाँ की बता देना एप्स्टीन में कौन कौन नंगा है, फालतू की बातें करता है प्रधानमंत्री। कई बार बिना कानून कायदे के, बिना नोटिस दिए हुए इस तरह किसी को जाके पकड़ लें, ये देश के लोगों को मूर्ख समझ रहे, बंधुआ मजदूर समझ रहे क्या? देश के युवाओं को नंगे होके वहाँ प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट के अंदर जवाब देता। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम फोर। मैं हूं प्रभात। इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट में हूं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ एडवोकेट बलराज सिंह मलिक। बात करेंगे जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एनसीईआरटी में जो एक चैप्टर था जिसमें करप्शन इन जुडिशरी नाम का शीर्षक था और उसे जोड़ा गया था, उसको लेकर के और चीफ जस्टिस ने उस पर गुस्सा दिखाते हुए कहा कि इस तरीके की चीज़ों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसको लेकर के अवमानना का नोटिस भी जारी किया गया है। इस मसले पर बात करेंगे कि आखिर ये मुद्दा करप्शन इन जुडिशरी को लेकर के आखिर बड़ी बात कैसे बन गई। सर, इस मामले को कैसे देखते हैं? तो एज एन एडवोकेट मैं देखता हूँ इसमें ना तो सुओ मोटो एक्शन लेना बनता था, लेना चाहिए था, नहीं लेना चाहिए था, और ना ही इसमें कंटेम्प्ट नोटिस इशू करने की जरूरत है। इस देश को जानने का हक है जुडिशरी के बारे में, और करप्शन जुडिशरी में है तो उसका भी जानने का हक है। जुडिशरी को चाहिए कि सरकार और सिस्टम के अंदर जो करप्शन चल रहा है उसको जुडिशरी एक्सपोज करे, उस करप्शन के खिलाफ फैसले दे, और जो करप्ट लोग हैं या जो भ्रष्टाचार भी कर रहे हैं और भ्रष्टाचार की आड़ में सत्ता में बने रहने का खेल जो देश में चल रहा है, या लोगों का राइट टू एक्सप्रेशन, बोलने की आज़ादी देश में कम हुई है, उन बातों पे ध्यान दे और वहाँ पे उन सरकार के खिलाफ आंदोलन, सरकार के खिलाफ एक तरह से जुडिशियल एक्शन ले। सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी अपने काम के जरिए बताना, ना कि डराना किसी को भी। देश में इंफॉर्मेशन इज़ द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। सूचना अधिकार है लोगों का, और सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी के बारे में भी जानने का अधिकार है, जो कि अभी तक जान नहीं पाया देश, क्योंकि बहुत सारी कंप्लेंट उसमें, बिल्कुल मैंने वो चैप्टर देखा है एनसीईआरटी की बुक का, कि उसमें कोई इतनी ऐसी कोई आफत आने वाली बात नहीं थी कि जिस पे सुप्रीम कोर्ट को इतना उत्तेजित होने की कोई बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। और मेरे को तो ये नहीं समझ में आया, जिन वकीलों ने मेंशन किया, क्या पहाड़ टूटने वाला था? सच्चाई से डरने की क्या जरूरत है? रियलिटी इज़ नो एक्सक्यूज और नो बेसिस फॉर कंटेम्प्ट। सच्चाई है इस देश की कि जुडिशरी में करप्शन है, सच्चाई है इस देश की कि जुडिशरी में दुनिया भर के केस पेंडिंग है, सच्चाई है इस देश की कि दुनिया के किसी भी डेमोक्रेटिक देश में इस तरह से जुडिशरी को अपॉइंट करे, इस तरह का गौरव धंधा कहीं नहीं है। सच्चाई है इस देश की, पाकिस्तान ने भी 2023 के अंदर मास्टर ऑफ रोस्टर का सिस्टम बंद कर दिया और हमारे से आगे हैं, हमारे से फॉरवर्ड हैं इस मामले में। और यहाँ पे सीजीआई या सीजीआई ऑफ हाई कोर्ट्स, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स, सारे के सारे मास्टर ऑफ रोस्टर पे कुंडली मार के बैठे हैं, और वो भ्रष्टाचार का अड्डा है। क्यों भ्रष्टाचार का अड्डा है? क्योंकि एक आदमी भ्रष्टाचार कर सकता है, एक आदमी झुक सकता है, एक आदमी समझौता कर सकता है आफ्टर रिटायरमेंट के बाद, या हाई कोर्ट के जज सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन के लिए कर सकते हैं। इसीलिए कमेटी या पूरा कंप्लीट हाउस जजेज का, जितने भी जज हैं कोर्ट में, सब मिल बैठ के ही ये तय करना चाहिए कौन केस किसके सामने लगेगा, और ऑटोमेटिक सिस्टम हो ताकि कोई बेंच हंटिंग ना हो पाए, या कोई केस मन चाहे केस जो आरोप लगे। 4 जजों को इस देश में करना पड़ा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी कि भाई केस जो सरकार के केस आते किसी खास, और वो भी नीचे के पायदान पर बैठे हुए जजों को भेजे जा रहे थे। ये आपने देखा है, काफ़ी बेल के मैटरों में देखा जा रहा है ये इस देश में। ये सच्चाई है, और इस सच्चाई को ढक के, जैसे एक G20 हुआ था देश में, यहाँ पर सड़कें और झुंगी झोपड़ियों के आगे वो पर्दे लगा दिए गए थे ताकि इस देश को, सच्चाई को कोई ना जान सके। इसलिए कंटेम्प्ट का और इस तरह का प्रेशर नहीं बनाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। इससे सुप्रीम कोर्ट की छवि ज़्यादा खराब होगी। सुप्रीम कोर्ट और जुडिशियल सिस्टम की छवि तब अच्छी होती है जब हम ट्रांसपेरेंट तरीके से अपनी गलतियां स्वीकार करते हैं और उसमें लगातार सुधार करते हैं, और वो देश को दिखाई देता है।
बच्चे अभिभावक क्या सीखेंगे इस तरह की टिप्पणी जो है आ रही सुप्रीम कोर्ट की? तो किताबों में इस तरीके से एक किताब से डर रही है सुप्रीम कोर्ट Yes, जैसी yes, yes. संस्था, जिसमें पेंडिंग केसेस को बताया गया और खुद जो पूर्व चीफ इसे- जस्टिस कई बार कह चुके हैं इस बात को कि इसको- भ्रष्टाचार के मामले को। इसको मैं देखूंगा। सरकार जनता द्वारा की गई आलोचना से डर रही है और जुडिशरी सच्चाई देश को पता ना चले, या उस सच्चाई अगर पता चल गई तो उससे डर लग रहा है जुडिशरी को। दोनों एक ही पायदान पे खड़े हैं, अलग अलग पायदान पे नहीं हैं। और आज देश के लोग और वकील ये कह रहे हैं कि देश की ईवीएम से भी खतरनाक है कॉलेजियम सिस्टम देश का, और कॉलेजियम सिस्टम की वजह से इस देश के अक्रॉस दी कास्ट क्रीड एरिया ज्योग्राफी से जज नहीं बन पाए हैं। ये नहीं है कि शिक्षा नहीं है, बहुत तरीक़ों से देश के लोगों को रोका गया है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक आने में। इससे ये साबित होता है। एक मामले में जैसे अडानी अंबानी का नाम ले लिया वकील ने, एनजेएसी के खिलाफ जो दायर याचिका थी उसमें कि अडानी अंबानी का केस सुन लिया जाता है, इस तरीके की बात कही तो सूर्यकांत, जस्टिस सूर्यकांत उस पर भी गुस्सा हो जाते हैं। तो आजकल क्या लग रहा है, चीफ जस्टिस इस तरीके की बातों पे गुस्सा दिखा रहे हैं? कोई भी कॉम्पिटेंट योग्य आदमी गुस्सा नहीं होता। योग्य आदमी रिस्पॉन्ड करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं, रिएक्शन नहीं करते। कोई भी कहीं भी, घर में भी किसी बच्चे को कोई काम बताओ, अगर वो योग्य बच्चा है तो वो काम करेगा, वो एकदम उस पर क्रोधित नहीं होगा। जिसके बस का नहीं वो क्रोधित होता है। तो ये चीज़ें स्पष्ट हैं देश के सामने। और उस वकील ने, क्या नाम है उनका, मैथ्यू नेदुम्पारा ने बहुत अच्छी बात उठाई थी। उस बात का स्वागत करना चाहिए था चीफ जस्टिस को भी और सभी जजेस को, और वकील लोग स्वागत करते इस बात का। इस तरह से अगर किसी को बोलने नहीं दिया जाएगा तो इससे एक भय जाता वातावरण, जैसे देश बोलने से डरता है ऐसे ही वकील फिर कोर्टों में बोलने से और ज़्यादा डरेंगे। बहुत बार तो यहाँ क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट माने जाते हैं जो वकील, और जिन वकीलों ने मेंशन किया इसमें कि पार्ट टूट जाएगा, जुडिशरी को बदनाम किया जा रहा है। अरे जुडिशरी को बदनाम, जुडिशरी को कहना ये चाहिए था, जुडिशरी इससे बदनाम नहीं होती, सच्चाई देश को पता चलनी चाहिए। और जुडिशरी को, सरकार में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, सरकार में जो लोग मांग कर रहे हैं कि इलेक्शन बैलेट पेपर्स होना चाहिए, सरकार जो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं, सरकार जो SIR के मुद्दे में जनता चाहती है सुप्रीम कोर्ट कुछ करे, सुप्रीम कोर्ट बहुत बार उन कामों में कुछ कर नहीं पाती, और उल्टा अपनी सच्चाई को, जो देश को जानने का हक है, उसको छुपाने के लिए एक तरह से इस तरह से दिखा रहे हैं देश को जैसे बहुत बड़ा पार्ट टूटने वाला है। चैप्टर में बिल्कुल सच्चाई लिखी हुई है, कोई इसमें गलत नहीं था। हाँ, इसी तरह का चैप्टर जुड़वाना चाहिए था चीफ जस्टिस को, सुप्रीम कोर्ट को ये चैप्टर जुड़वाना चाहिए कि इसी तरह का चैप्टर उस पर भी जोड़ो कि राजनीति के क्या हाल हैं देश में, इलेक्शन के क्या हाल हैं, विधायिका पार्लियामेंट कैसे काम कर रही है, पार्लियामेंटेरियन कैसे काम करें, उस पर भी चैप्टर ऐड करवाते, ना कि इस चैप्टर को बंद करवाने का और किताब को इस तरह ब्लैंकेट बंद करवाना डेमोक्रेसी के हित में नहीं, डेमोक्रेसी के खिलाफ ये काम हुआ है। इससे पता चलता है कि हम फ्री एंड फेयर नहीं हैं, हम सामना नहीं कर पाते सच्चाई का, हम डरे हुए लोग हैं। इसका मतलब हम योग्य लोग नहीं हैं। योग्य आदमी तो कहेगा, स्वागत करेगा हर क्रिटिसिज्म का, हर सच्चाई का। इस पे नोटिस अगर करना भी था तो सिर्फ इसलिए करना था कि ये चैप्टर सच्चाई पे आधारित है, झूठ पे आधारित है। अगर सच्चाई पे आधारित है तो इस तरह के चैप्टर को बंद करवाना ये बल्कि देश के लिए रोड़ा अटकाने जैसा काम है। NCERT के चैप्टर को लेकर के करप्शन नहीं है क्या, एक सवाल उठ रहा है जनता के दिमाग में कि आखिर सुप्रीम कोर्ट मतलब इतना सीरियस ले रही है तो क्या करप्शन नहीं है जुडिशियरी में, जो इस बात को लिखने के मामले में इतना बड़ा तलब कर रही है, जांच बिठा रही है और तमाम चीजें कर रही है। जुडिशरी में आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है, भरपूर करप्शन है। एक करप्शन तो अब सामने, जिसके घर में नोटों के बोरे मिले थे, आज तक उसका कुछ बिगड़ा? कोई छोटा सा आदमी, कोई और आदमी UAPA लगा देते हैं किसी पे, और किसी पे PMLA और किसी उस तरह के कानून, लोगों को बेल मुश्किल हो जाती है। यहाँ पे कपड़े उतार के किसी ने प्रदर्शन कर दिया। अरे सरकार की हिम्मत ये होनी चाहिए, अपने देश को सब कुछ बताइए ताकि देश के लोगों को बाहर के मेहमान आने पे आपको नंगा ना करना पड़े, और फिर आप उन पे संगीन धाराएं लगाते हैं और जुडिशरी उन पे बेल नहीं करती, उनको जेल भेजती है ऐसे युवाओं को। इससे क्या पता चलता है? इसको क्या कहेंगे? जुडिशरी की इनकम्पिटेंसी या करप्शन या दबाव, क्या कहेंगे? पूरा देश समझ रहा है। देश आज के दिन सारी कॉन्स्टिट्यूशनल जितनी भी संस्थाएं हैं उनके प्रति रोष में है। इनको सब में अपने अंदर सुधार करना चाहिए, और उस पे भी ऐसे मौके पे पूरी बार को, SCBA से भी हमारा निवेदन है कि ऐसे मामलों में देश के साथ खड़ा होना, संविधान के साथ खड़ा होना जरूरी है। जजेज के साथ हम नहीं खड़े हो सकते अगर जजेज जुडिशरी को खुद कमज़ोर करने में या दबाव में काम करेंगे
तो बार ही अल्टीमेटली जुडिशरी से भी ज़्यादा इस जुडिशियल सिस्टम में एडवोकेट्स का रोल ज़्यादा बड़ा है, इसलिए एडवोकेट को रोल अदा करना चाहिए। और उसने नेदुम पारा ने बिल्कुल सही बात कही थी कि बहुत धनाढ्य लोगों के केस यहाँ जल्दी सुने जाते। क्यों सुने जाते हैं? सीनियर वकील, बहुत मोटी फीस लेने वाले वकील, वो लगातार खड़े ही रहते हैं कोर्ट में, और उनके चेहरे वो सरकारों के अंदर भी होते हैं, और उनको देख के उनको जल्दी डेट मिल जाती है या उनके केस लग जाते हैं। गरीब लोगों के केस नहीं लगते, आम जनता के केस नहीं लगते। उसने सही बात उठाई थी, स्वागत करना चाहिए था उसका, बल्कि उसको रिएक्शन किया गया, उसको धमकाया गया, और वो भाषा अच्छी नहीं थी। वो भाषा एक गुंडे की तरह भाषा थी चीफ जस्टिस की। ये भाषा बिल्कुल ठीक नहीं थी। इस तरह वकीलों को डराना, देश के वकील इस मामले में जागरूक हैं, इकट्ठे हैं। भले ही हमारी बार एसोसिएशन अभी काम ना कर रही हो या इस पर कार्रवाई नहीं कर रही हो, अंदर खाने मेजॉरिटी ऑफ बार मेंबर, एग्जीक्यूटिव कमेटियों के मेंबर पूरे देश में इन चीज़ों से आक्रोशित हैं। सुप्रीम कोर्ट को ये समझना होगा। कोई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, कोई कुछ बोल देता है या कोई जो है कुछ कर देता है, तो उसको लेकर के ये सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले रहा है, उस पे उस केस की सुनवाई कर रहा है लगातार, और उस पे जांच बिठाने की बात कर रहा है। तो जो इस तरीके से चीज़ें प्रस्ताव आती हैं, कोई अनुशंसा करता है कि ये चैप्टर ज़रूरी है, मतलब जोड़ा जाना चाहिए, तो उसकी तो हिम्मत या जो है उसको लेकर के अब जो है कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। अब वो कोई सही बात कहेगा ही नहीं। मुझे ये लग रहा है जिस तरह यूजीसी वाले रेगुलेशन में सरेंडर किया सरकार ने, सरकार के वकीलों ने कोर्ट के सामने, ऐसे ही इसके मामले में भी सरेंडर किया है। यूजीसी का चैप्टर ऐसे नहीं जुड़ जाता, बहुत उस पर मंथन हुआ होगा, कमेटी ने डिसाइड किया होगा, जब वो चैप्टर आया होगा। हम उस चैप्टर का स्वागत करते हैं, देश के वकील भी स्वागत करते हैं। ये कोई जजों को, इसका मतलब किसको रोष होता है? अगर किसी को रिएक्शन है इन बातों से, सच्चाई से, किसी को डर है, तो किसको डर होगा? चोर की दाढ़ी में तिनका, किसी ने चोरी की उसको डर लगता है। अगर हमारे देश की स्थिति ये है, उस स्थिति को पूरा देश जाने समझे, उसमें तो ये भी है कि कोड ऑफ कंडक्ट होता है जजों के लिए, ताकि देश के बच्चों को पता चले कि जो जज होते हैं वो कैसे हटाए जाते हैं, कैसे उनका व्यवहार करने का तरीका होना, उसको वो भी कानून से बंधे हुए हैं। ये बातें एम्पावर करती है देश को, देश के युवाओं को। एक तरह से ये तानाशाही है, जुडिशियल डिक्टेटरशिप है ये एक तरह से। इस तरह के ऑर्डर करना, जिस तरह सरकार डिक्टेटरशिप करती है कि लोगों को बोलने नहीं देना, कोई बोलेंगे तो उसको यूएपीए पीएमएल या केसों बताएं, रेड करवा देंगे, इनकम टैक्स लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इसी तरह से जुडिशरी का काम है देश के लोगों को बचाना, उनके अधिकारों को बचाना, राइट टू एक्सप्रेशन को बचाना। सुप्रीम कोर्ट का जो जूरिस्प्रूडेंस है उसके हिसाब से यूजीसी रेगुलेशन पे स्टे करना और इस किताब में कंटेम्प्ट नोटिस भेजना, दोनों ही इलीगल हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जुडिशियल डिसिप्लिन के खिलाफ है। किताबों को वापस लेना, डिजिटल से हटा देना, और अब उसको सारी प्रतियों को मंगा लेना वापस, इस तरीके की चीज़ें अब हो गई हैं। तो अब ये तो चैप्टर खत्म हो जाएगा। दूसरा सुप्रीम कोर्ट के जजों से उम्मीद है कि वो रिएक्शन ना करें। सुप्रीम कोर्ट के जजों को हमेशा रिस्पॉन्ड करना चाहिए। वो इतने काबिल लोग होने चाहिए, क्योंकि कोई पहाड़ टूटने वाला नहीं। कोई वकील किसी तैस में आके अपने क्लाइंट के लिए बोलता है, कोई पहाड़ टूटने वाला नहीं। उसको कूल एंड काम तरीके से सुनना चाहिए। ये इनकम्पिटेंसी की वजह से होता है जब जज रिएक्ट करते हैं। इसलिए इससे पता चलता है कि जुडिशरी के अंदर कितने इनकम्पिटेंट जज भरे हुए हैं, खासतौर पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। तो ये बड़ा चिंता का विषय है। और भाषा, मैं भी और देश के वकील भी इस बात को कह रहे हैं कि जजों को तो कभी बोलना ही नहीं चाहिए, फालतू के कमेंट ही नहीं करने चाहिए। उनको तो अपने जजमेंट के जरिए बोलना चाहिए। और जजमेंट के जरिए बहुत बार ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी अगर डीपली वो करेंगे हम मामले, इवन एक आध मामले हमें भी आइडिया है जिसमें इन्वॉल्वमेंट भी है कि कैसे जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट में जुडिशियल इनडिसिप्लिन कर रही है, जैसे वेल सेटल्ड प्रिंसिपल और जूरिस्प्रूडेंस का वायलेशन करके ऑर्डर किए जा रहे हैं। केसों को डिसाइड करने की बजाय इंटरिम ऑर्डर के जरिए गलत तरीके से न्याय किया जा रहा है, क्योंकि जिस बात के लिए न्याय के लिए लोग आते हैं उसको डिसाइड करने के बजाय इंटरिम ऑर्डर के जरिए कई बार मुकदमे गलत तरीके से निपट रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, और इससे वाकिफ़ हैं चीफ जस्टिस सूर्यकांत भी। ये गवई जो थे उन्होंने भी इसको कोट किया था, भ्रष्टाचार को, उसको भी एनसीईआरटी में लिखा गया था। हाँ? तो ये प्रॉपर जो है किसी ने कहा है तभी उसको जो है लिखा गया। यस, ये वैसे थोड़ा लिखा गया और इसे लिखा गया था। सरकार को आके यहाँ कहना चाहिए था यस हमने सही लिखा है। ये डर इसलिए गए क्योंकि खुद कमजोर लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग सरकार के अंदर हैं, क्योंकि कहीं विधायिका और कार्यपालिका पे भी सवाल उठे। ये कंपटीशन है, क्योंकि पावर सुप्रीम कोर्ट के पास ज्यादा है। भ्रष्टाचार अगर सरकार करती है तो पावर है,
सुप्रीम कोर्ट के पास कॉग्निजेंस लेने का, उनके खिलाफ एक्शन लेने का, इसलिए वो बैक फुट पे आ गए इमीडिएटली। लेकिन सर अदरवाइज तो इनको अगर ये पॉलिटिशियन साफ सुथरे हों तो कंटेम्प्ट करके या इम्पीचमेंट करके अभी तक उस भ्रष्ट जज को हटा देते जिसके घर पे इतने सारा पैसा पाया। उसको टेक्निकलिटी में उलझा रहे हैं। अभी कमेटी कुछ और नई कमेटी बन रही है। इस देश का बेड़ा गर्क हो गया। ये कमेटी बनाते रहोगे, कमेटी खेलते रहोगे, देश तमाशा देखता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट यही नहीं बैठी, चीफ जस्टिस यही नहीं बैठा हुआ है। क्या कर रहे हैं भाई आप? इस तरह के काम कर रहे हो और फिर आप चाहते हो इस तरह के चैप्टर ना आए। ये चैप्टर एक एक दिल में, देश के लोगों के दिलों में लिखा हुआ है कि जुडिशरी में भ्रष्टाचार है और जुडिशरी में आमूलचूल परिवर्तन और सुधार की जरूरत है। सबसे पहले कोलिजम को खत्म करने की जरूरत है और मास्टर ऑफ रोस्टर को धराशायी करने की जरूरत है। मास्टर ऑफ रोस्टर जारी रखने का मतलब है सुप्रीम कोर्ट का भ्रष्टाचार में शामिल होना। तमाम ऐसे मुद्दे आए जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया। इस तरीके के मामलों पे तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लेता है। Yes. और उसमें जैसे अभी आप कह रहे हैं कि धरपकड़ जारी है लगातार, हिमाचल भी पहुंच जाती है पुलिस यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पकड़ने के लिए। yes. वहाँ दिल्ली पुलिस के ऊपर FIR कर देती है हिमाचल अच्छा पुलिस। किया ना, तो दिल्ली पुलिस यहाँ उसके अंडर में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के। इन्होंने कहा होगा पकड़ के लाओ। हिमाचल पुलिस ने ठीक किया, बिना कानून कायदे के, बिना नोटिस दिए हुए इस तरह किसी को जाके पकड़ लें। ये देश के लोगों को मूर्ख समझ रहे, बंधुआ मजदूर समझ रहे क्या? देश के मालिक है देश की जनता, देश के युवा। देश के युवाओं को नंगे होके वहाँ प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट के अंदर जवाब देता, अपनी ड्यूटी निभाता, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हर बात देश को बताई जाए, न केवल पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट तो बंधक हो गई है, पार्लियामेंट क्वेश्चन पूछने में सक्षम नहीं है। अपोजिशन के अलावा पोजीशन के जो लोग हैं जिनकी ड्यूटी है नकेल कसना सरकार पे और सरकार से अकाउंटेबिलिटी और पर्सन पूछना, वो तो मिले हुए हैं। इसलिए देश के लोगों को इस तरह प्रदर्शन करने पड़ते हैं। क्या चाहते हो? देश को का गला दबाओ और फिर मेहमान कोई आए कि बाहर के देश के आए रहे थे, इन्होंने ऐसे प्रदर्शन कर दिया, देश की बेइज्जती होगी। देश की बेइज्जती नहीं, देश की इज्जत है कि इस देश में अभी भी इतने युवा हैं, साहसी युवा हैं जो किसी भी सूरत में प्रदर्शन करने की हिम्मत रखते हैं। मास्टरमाइंड बता रही है पुलिस उदय भानुचिब को इस मामले में, और टी-शर्ट का मामला लेकर आ रही है। कौन मास्टरमाइंड नहीं, ऐसे युवाओं को देश सल्यूट करता है, देश प्रशंसा कर रहा है उनकी, और इनको जमानत तुरंत मिलनी चाहिए। ये आतंकवादी थोड़ा है, ये देशद्रोही थोड़ा है, ये देश के वो सिपाही हैं जो हमारे आज़ादी दे दी जाती है सर 4-5 आज़ादी के वक्त में जो लोग इस देश के लिए मर मिट गए, उसी तरह की भावनाओं के युवा हैं ये, जो इतनी विपरीत परिस्थितियों में प्रदर्शन कर लेते हैं। लेकिन मोदी जी का बाद में बयान आता है कि ये तो कांग्रेसी ही नंगे हैं, इस तरीके के बयान देते हैं। वो कुछ भी वहाँ की बता देना, एप्स्टीन में कौन नंगा है, फालतू की बातें करता है प्रधानमंत्री कई बार। अच्छा, ये पता ही नहीं चलता है 145 करोड़ के डेमोक्रेसी के कंट्री में इस तरह इस लेवल का प्रधानमंत्री हो सकता है। तो क्या लग रहा है सर इस तरीके से अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर के और ये सारा का सारा एक और देशद्रोही जो काम कर रहा है इस देश का मीडिया, जो लाइसेंस जनता के नाम पे जिसको मिला हुआ है और जनता विरोधी काम कर रहा है, सरकार की गोदी में बैठा हुआ है, वो इस तरह का इस देश को और डराने का काम करे, बेफिजूल के नैरेटिव चलाते। वो अगर जनता की खबर नहीं दिखाते तो उन्होंने सरकार की खबर दिखाना भी बंद कर देना चाहिए। मगर क्योंकि सरकार से तो एडवर्टाइजमेंट मिलती है, वो जनता का पैसा है जिसके सारे ये लोग धन कुबेर हो चुके हैं और देश के विपरीत काम करते हैं। देश का पैसा खाना और देश के विपरीत काम करना, सरकार की गोदी में बैठना, और जो आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते उनकी बातों को मीडिया के जरिए चला के घर घर तक पहुंचा के अंधभगत तैयार करना। आपने भी ओपन लेटर लिखा है, मास्टर ऑफ रोस्टर को खत्म करने की बात है। वो लेटर लिखा सभी जजों को, क्योंकि सब जज इक्वल हैं, कि उनको मिलके एक पूरी मीटिंग बुलानी चाहिए सारे जजों की, और मीटिंग करके प्रस्ताव पास करना चाहिए और मास्टर ऑफ रोस्टर को खत्म कर देना चाहिए। या जुडिशियल फैसला भी है कि मास्टर ऑफ रोस्टर चीफ जस्टिस होगा, उसको सो मोटो कॉग्निजेंस दूसरे जजों को लेना चाहिए और उसको खत्म कर देना चाहिए। खुद तो इनको खुद इस्तीफा दे देना चाहिए, सरेंडर कर देना चाहिए जस्टिस सूर्यकांत को, अगर हिम्मत है तो, अगर न्याय प्रिय है तो, अगर ट्रांसपेरेंट है तो, अगर करप्शन से नफरत है तो इनको तुरंत उसको करना चाहिए। वो लेटर मैं आपको दे रहा हूँ, देश के सामने इसको सार्वजनिक करिए। देश का लेटर है, ओपन लेटर है, वो कोई छुपा के नहीं किया हुआ। उसमें सभी हाई कोर्ट के जजों को, चीफ जस्टिसों को, और यहाँ ये कहा गया है कि मास्टर ऑफ रोस्टर को तुरंत खत्म करो। पाकिस्तान ने भी खत्म कर दिया, तुम इसमें भी पीछे रह गए। जिसको कट्टरवादी देश कहते हो, उसने भी मास्टर ऑफ रोस्टर 2023 में खत्म कर दिया, रद्दी की टोकरी में फेंक दिया कि मास्टर ऑफ रोस्टर भ्रष्टाचार का अड्डा है। एक आदमी के कहने पे कोई फोन कर देगा सरकार से और वो किसी के केस को जिस मन चाहे जज को दे देगा। जो जज इस सरकार ने लगाया वो इसके सरकार के पक्ष में फैसले देता रहेगा। इस तरह तो कितनी बदमाशी हुई है इस देश में। सबसे ज़्यादा बदमाशी एक जो गुंडागर्दी का अगर किसी ने की थी वो अरुण मिश्रा ने करी थी,
जो अपने ही विपरीत फैसले में जिसने जुडिशियल डिसिप्लिन की तौहीन की और फिर वही उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में अध्यक्ष बना दिया और उसने किसान कानून की ऐसी की तैसी कर दी। उस कानून के लिए भी उस 5 जज के फैसले को निरस्त करने की जरूरत है, 7 जजों का बेंच बिठाने की जरूरत है। ये काम करना चाहिए चीफ जस्टिस को। ये खामखा इसके उसमें चैप्टर में हमें शिक्षा से देश को पता चलेगा जुडिशरी क्या होती है, उनको कैसे हटाया जाता है, उनको कैसे व्यवहार करना चाहिए। ये हमारा राइट है देश के हर बच्चों का। अपने बच्चों को हमें बताना चाहिए इस देश की जुडिशरी का क्या हाल जिस है। तरीके की कार्रवाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट में सर, चीफ जस्टिस जिस तरीके से संज्ञान ले रहे हैं, तो इससे नहीं लगता कि आपके ओपन लेटर पे भी कार्रवाई हो सकती है? क्या कार्रवाई? कि इस तरीके की बात करना कि मास्टर ऑफ रोस्टर को खत्म कर देना, जो ये भ्रष्टाचार। ये मेरी मौलिक ड्यूटी है, अधिकार नहीं ड्यूटी है। एक वकील इस तरह का रेज नहीं करेगा तो कौन करेगा? अगर इस बात पे भी किसी को क्रोध आता है तो साबित हो जाएगा कि जुडिशरी में वाकई भ्रष्टाचारी लोग बैठे हुए हैं। अगर इन पे पॉजिटिव काम होना चाहिए, देश के हित में काम होना चाहिए। हम कोई काम जो करते हैं इस देश के लोग देश हित में काम करते हैं, इस देश के लोग देश हित में बोलते हैं, मगर सत्ता के नशे में और या कॉन्स्टिट्यूशनल पदों पे बैठे हुए लोग अपनी जागीर समझ लेते हैं इन पदों को और वो देश की आवाज़ को बंद करना चाहते हैं। इसलिए जिस तरह सरकार देश के लोगों की आवाज़ बंद करना चाहती है, जुडिशरी भी कहीं उसी खेल में बराबर का रोल अदा करती हुई नजर आ रही है इस चैप्टर को बंद करवाने में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।